अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। हमेशा की तरह हम फिर एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसमें इंसानी जिंदगी को मजाक बनाकर सिस्टम सरपट दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री पद के सबसे काबिल दावेदार माने जा रहे, देश में ईमानदारी की क्रांति वाले, पूरे देश में पुल और सड़कों के जाल के लिए शाबाशी बटोरने वाले नितिन गडकरी का विभाग इतना ओछा, इतना कमजोर और अमानवीय होगा, सोचा नहीं। जो कुछ है वो बेहद कमजोर और सोच से परे है। नेशनल हाईवे के वकील ने अदालत के सामने अपनी नाकामी छिपाने को जो तर्क दिया, उस पर माथा पीटा जा सकता है। गडकरी जी, नैतिकता, सामाजिकता और संवेदनशीलता की बात करने से कुछ नहीं होगा। बातें अच्छी होती है पर उसे उपयोग में भी लाना चाहिए, उसका कुछ प्रयोग भी होना चाहिए। अपने विभाग में तैनात अफसरों और वकीलों को भी नैतिकता, संवेदनशीलता सिखाइए। किस तरह की बातचीत चल रही है? इंदौर देवास हाईवे पर पिछले शुक्रवार को लगे जाम में 3 लोगों की मौत और हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, पर नेशनल हाईवे है कि अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। शुक्रवार से 40 घंटे तक जाम रहा था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इंदौर हाई कोर्ट में इसको लेकर सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के वकील ने कहा, लोग बिना काम के इतनी जल्दी निकलते ही क्यों हैं? वकील ने कहा कि लोग बिना काम इतनी जल्दी निकलते ही क्यों हैं, यानी वे घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं? जाम का कारण यह है कि लोग सड़कों पर निकले, ऐसा वकील का मानना है। यानी सड़क पर निकलिए भी मत। गडकरी जी ने ये सड़कें देखने को बनाई है, चलने को नहीं। शायद वकील यही कहना चाहते हैं। वकील के तर्क से यदि यही लगता है कि जनता सड़क पर निकलती ही क्यों है, सड़कें तो केवल चमचमाती हुई देखने के लिए, उन्हें देखिए, घर में बैठिए, घूमिए फिरिए मत। इस पर अदालत ने भी कहा कि यदि जनता सड़कों पर नहीं निकलेगी तो कहां जाएगी? आप अगर ये चाहते हैं कि जनता सड़कों पर न निकले तो आपने हाईवे बनाए ही क्यों? ये चलने के लिए ही है ना। अदालत ने यही बात वकील के इस तर्क के जवाब में पूछी। अदालत ने यह भी कहा कि लोग यदि इस हाईवे पर भी नहीं चलेंगे तो कहां जाएंगे? गडकरी जी, आपके विभाग को सिर्फ प्रशंसा चाहिए, कभी अपनी गलतियों को, कमियों को भी स्वीकारिए। अफसरों को समझाइए कि जिम्मेदारी स्वीकारें, बहाने न बनाएं। हर चीज के लिए एक नया बहाना, नया तर्क। अब ये क्या बात हुई कि पब्लिक जल्दीबाजी में नेशनल हाईवे पे निकलती ही क्यों है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के परियोजना निदेशक ने तो और आगे बढ़ते हुए कहा कि 3 लोगों की मौत को भ्रामक खबर है। उसने तो 3 लोगों की मौत का ही मजाक बना दिया। पॉलिटिक्स वाला दावे से कह रहा है कि मौत का जिम्मेदार इंदौर देवास हाईवे पर लगा जाम ही है। हमने मरने वालों के परिजनों से भी बात की, वे जाम में फंसे हुए थे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन NHAI के परियोजना निदेशक सोमेश बांझल ने रविवार को जो कुछ कहा वो बेहद अमानवीय है और किसी भी इंसानी जीवन को मजाक बनाने जैसा है। इस मामले में उन्होंने बयान जारी कर बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि अर्जुन बड़ौद बाईपास क्षेत्र में जाम के कारण 3 व्यक्तियों की मौत होने की खबर पूरी तरह भ्रामक है। अब आप देखिए, NHAI के परियोजना निदेशक कह रहे हैं कि मौत की खबर ही भ्रामक है। उनका कहना है कि एक व्यक्ति की मौत शाहजहांपुर से इंदौर आते समय हुई, दूसरी घटना लसूड़िया क्षेत्र की है। इन दोनों मामलों का अर्जुन बड़ौद क्षेत्र के जाम से कोई संबंध नहीं है। बांझल ने कहा कि डाइवर्शन मार्ग की मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया गया है। बांझल जी, ये समझिए कि जाम अगर अर्जुन बड़ौद में लगा है तो वो कई बड़े इलाके को, कई किलोमीटर तक के यातायात को प्रभावित कर रहा है। आप जो तर्क दे रहे हैं कि मौत लसूड़िया में हुई, तो आपने कभी जाम जाकर देखा है? जब जाम लगा देवास हाईवे पर तो उसका असर लसूड़िया नहीं, उज्जैन रोड तक हुआ। अब आप कहेंगे कि उज्जैन रोड पर अगर किसी की मौत हुई तो उसके लिए अर्जुन बड़ौद का जाम, जो इंदौर देवास से लगा हुआ हिस्सा है, वो कैसे जिम्मेदार हो सकता है?
जाम कई किलोमीटर तक था, 40 किलोमीटर का जाम है। किसी भी रास्ते से यदि आदमी को हॉस्पिटल आना है तो उसे इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप अपनी निगाह को थोड़ा दौड़ाइए। अपने विभाग जो बड़ी बड़ी बातें करता है टेक्नोलॉजी की, वहां पर 360 डिग्री के कैमरे लगवाइए और फिर बात करिए कि कहां से आने वाला आदमी कहां मौत हुई। किसी भी रोड पर जाने वाले एक लंबा जाम था, एक बार फिर से देखिए। इस मामले में याचिका देवास के एडवोकेट आनंद अधिकारी ने दायर की थी। इसी याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जस्टिस विवेक रुशिया और जस्टिस विनीत कुमार द्विवेदी की युगल बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। तब तक भारी वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए जो अंतरिम व्यवस्था की गई है वह जारी रहेगी। सड़क बनाने वाले ठेकेदार और टोल कॉन्ट्रैक्टर को भी नोटिस जारी करने को कहा गया है। अब आप देखिए कि इस घटना का जिम्मेदार कोई भी नहीं है। ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी करने के लिए भी अदालत को कहना पड़ रहा है। यानी गडकरी जी का NHAI अपनी मस्ती में मस्त है, सर पर दौड़ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस तक जारी नहीं कर रहा है। इसके अलावा हम फिर बात करेंगे अगले किसी एपिसोड में कि उस इलाके में तैनात पुलिस और ट्रैफिक पर क्या कार्रवाई की गई, NHAI के अफसरों पर क्या कार्रवाई की गई। हमारी जानकारी के मुताबिक इस मामले में 3 मौत और हजारों लोगों की परेशानी के बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया और जो तर्क दिए जा रहे हैं वे बेहद शर्मनाक हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसमें मौत को भ्रामक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोग NHAI पर निकलते ही क्यों हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। विषय वही होगा जो जनता से जुड़ा होगा या राजनीति का वो विषय होगा जिससे कि जनता प्रभावित होती है। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।